हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में स्वागत है। तो कल हमने इसी क्वेश्चंस पे बेस क्वेश्चन नंबर 4 को देखे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, कंसेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस चैप्टर को फिर से करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कल ही जैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आइए समझ लेते हैं एक बार कोई एग्जाम्पल्स लेकर। मान लीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो जैसा कि आप धनात्मक पूर्णांक समझते हैं कि प्राकृत संख्या का ही दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो कोई भी प्राकृत संख्या मान लीजिए हम 7 लें, इसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक है। और इसका क्या करना है, घन करना है। कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन कीजिए। तो 7 का हम क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 7 सत्ते कितना होता है, 49। 7 क्यूब का मतलब है 7 गुना 7 गुना 7। तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49। फिर 7 से गुना, तो 9 सत्ते 63। ये 6 हाथ में 6 आ जाएगा, 9 चौका 7 चौका 28 और 6 34, 343। तो 7 का क्यूब देख रहे हैं कितना आता है, 343। ठीक है, अच्छा जो 343 है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो धनात्मक पूर्णांक घन है वो 9m के फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है कि 9 के साथ में जो भी आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। ठीक है, 9 के मल्टीपल में जो भी आएगा उसको आपको क्या मानना है, m मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसको m न मान के अगर q माने, तो यहाँ पे देखते हैं कि bq प्लस r फॉर्मेट में है ना। b के जगह पे कितना है 9, q की जगह पे m है और r की जगह पर कितना है 1 है। यहाँ पे भी वही है, प्लस 0 इसको लिख सकते हैं। तो 9m प्लस r, तो b की जगह पे 9 होगा और q की जगह पे m होगा। यानी q की जगह पे जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 के मल्टीपल में जो आएगा उसको क्या मानना है, आपको m मानना है। ठीक है, आपके फॉर्मेट में दिया गया है। तो b की जगह पे कितना है 9, यानी हम इसमें 9 से भाग देंगे। तो 9 से इसमें भाग दे रहे हैं और 9 के मल्टीपल में जो भी आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। आ रहा है समझ में, प्लस r। ठीक है, तो देख लीजिए 9 से इसमें भाग दिए, 9 3 कितना आ जाता है 27। तो इसमें से 7 पे 3 आ जाएगा, 9 3 27, 27 घटाएंगे तो इसमें से 27 घटा के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 7 73। 7 पे 3 यानी 73 आ गया। फिर इसमें से भाग देंगे तो 9 55 9 73 9 8 कितना आता है 72। फिर 1 आ जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो कितना आ जाएगा 1। तो इसको जो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 9 का मल्टीपल है उसको क्या मानना है, आपको m मान लेना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे आप धनात्मक पूर्णांक लेंगे उसका क्या करेंगे, घन करेंगे और उसमें 9 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे ही 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपको m मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा 1 मिलेगा या 0 मिलेगा या 8 मिलेगा। ठीक है, इसी को प्रूव करना है थोड़े से लैंग्वेज के फॉर्म में। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं आइए देखते हैं। और यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो समझने के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम बनाते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आइए तो कैसे बनाते हैं हम लोग उसको देखें। अच्छा, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 नंबर की आवश्यकता होती है, एक a और एक b। ठीक है, जिसमें से तो b दिया है लेकिन a नहीं दिया है। तो a नहीं दिया है तो इसको हम लोग मान कर चलेंगे। तो लिखेंगे माना कि कोई
धनात्मक पूर्णांक बराबर ए तथा b बराबर b के जगह पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना है 9 है। ठीक है, तब a और b दो संख्याएं दी गई हो तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर होगा या बराबर होगा तथा b से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, a के जगह पे a का मान रखना है, तो a है देख रहे हैं, और b के जगह पे कितना है 9 है तो 9 लिख देना आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो गुना समझते हैं, तो गुना। ठीक है, और q का क्यूब, ठीक है, प्लस का प्लस और r का r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 का 0, r का r, b के जगह पे कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे। तो इस कंडीशन पे अगर हम ध्यान दें तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं संभावित r, यानी संभावित शेषफल। r जो है 0 हो सकता है तो 0। ठीक है, 9 से छोटा होगा तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 9 नहीं होगा क्योंकि r जो है 0 होगा तो 0 और 9 से छोटा होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को हम रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि r का प्रत्येक मान को इस, ठीक है, इस समीकरण या इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, या इस स्टेटमेंट में प्रत्येक बार हम r का मान रखेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो हमारा a मिल रहा है, जो a मिल रहा है। ठीक है, और उसको फिर से घन करेंगे और घन करने के बाद जो n का वैल्यू मिल रहा है वो क्या 9m के फॉर्म में आ रहा है, क्या 9m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, क्या 9m + 8 के फॉर्म में आ रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे जब r बराबर 0। ठीक है, तो a में रखना है इस वाले स्टेटमेंट, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9q + r। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, a का a, 9 का 9, क्यूब का क्यूब रखना है और r की जगह पर अब कितना रखेंगे 0। ठीक है, और क्वेश्चन में कर आई ये अभी ये तो हम धनात्मक मान के चले हैं, तो धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, घन करना है। इसका मतलब है कि इधर इस साइड भी घन करना पड़ेगा। एक अगर इसको हम घन बनाएंगे, धनात्मक पूर्णांक को घन बनाएंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक के बराबर है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, घन बनाना पड़ेगा। आ रहा समझ में, मतलब इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे, तो एक क्यूब देख रहे हैं तो ये क्यूब आ जाएगा, और 9 क्यूब में +0 करेंगे कितना आ जाएगा 9 क्यूब का क्यूब। ठीक है, और इसको हल करते हैं तो 9 यहाँ पे गुना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं अंक का क्यूब करेंगे फिर क्यूब का क्यूब करेंगे, तो 9 9 9 81 देख लीजिए, और फिर इंटू 9, तो 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा 729 क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्योंकि 9m के फॉर्म में हमको दिखाना है, 9m + 1 के फॉर्म में दिखाना है, b के जगह पे 9 है तो b से हम b यानी 9 से इसमें भाग दे देंगे, यानी b से हम भाग दे देंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो 9 से जैसे ही इसमें भाग देंगे यानी 9 को हम कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 81। आ रहा है समझ में, 81 क्यूब। अच्छा, अभी बताया गया है कि 9 के साथ में जो भी मल्टीपल में हो, 9 के साथ में जो भी मल्टीपल हो उसको हम क्या मानना है, n मानना है। देखिए 9 के साथ में है ना m, तो 9 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, m मान के चलेंगे। तो जैसे ही इसको हम m मान लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा, 9m के फॉर्म में आ जाएगा। आ रहा है समझ में।
तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम आते हैं रिमाइंडर 1 पे, ठीक है। और इसके बनाने के 2 तरीके हैं। तो ये पहला मेथड हम बना रहे हैं, इसमें पूरे 8 तक रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है जो बहुत ही आसान है, तो पहले इसको देख लीजिए, फिर उसको हम बात करेंगे उस पर, ठीक है। 9m हो गया। तो आइए अब r बराबर 1 को रख के देखेंगे। 0 को हमने रख लिया है, अब r बराबर 1 को रख कर चेक करेंगे कि क्या 9m के फॉर्म में आ रहा है या 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है या 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे हम, ठीक। आइए तो r की जगह पे हम कितना रखने वाले हैं, अब r की जगह पे रखेंगे हम 1 को। जब r बराबर 1 तो a बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, ठीक। अब इसका क्यूब करना है, तो इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे टोटल पे। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देखें तो देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है a प्लस बी के होल क्यूब पे बनने वाला है। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, बिना फार्मूला लगाए इसको नहीं तोड़ सकते। तो a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला पे इसको सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ठीक है। इसी से हम कॉमन कर सकते हैं, देख लीजिए, इसे भी हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें से 3ab को कॉमन कर लें अगर हम, तो a प्लस बी को लिख सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूला में से किसी को आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ही रख देते हैं, ठीक है, या इसी को रख दें, पहले वाले को। आइए पहले वाले को हम रख कर देखते हैं। तो पहला वाला जो फार्मूला है वो कह रहा है a के क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना a गुना b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए इसको a से रिप्लेस करना है। तो a को अगर हम रिप्लेस करें तो a के जगह पे कितना दिख रहा है, 9 क्यूब। तो 9 क्यूब रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ काम हो गया। अब आइए इस पे a को हम रिप्लेस करेंगे। तो a की रिप्लेस करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 9 क्यूब। b को रिप्लेस करेंगे तो 1, फिर a को रिप्लेस करेंगे तो 9 क्यूब लिखना पड़ेगा, फिर b को रिप्लेस करेंगे तो 1, फिर b को रिप्लेस करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा, 1। आप समझ पाए होंगे कैसे हम लोग फार्मूला में इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ का हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसका हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन। तो 9 9 81, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 81, ठीक है, क्यूब स्क्वायर। और फिर 1 से गुना करा देंगे टोटल में तो इतना ही रह जाएगा। फिर इसको अगर हम करें तो 1 का इसका पहले सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पहले घातांक का काम होता है। तो a का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और फिर 9 इससे गुना कराएंगे। इसको इसी फॉर्म में लिखिए ताकि कॉमन करने में हमको आसानी हो। 1 से गुना करा देंगे इतना ही रह जाएगा, प्लस इसका क्यूब करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम करेंगे 9 का कॉमन। 9 का कॉमन इन तीनों में से हो सकता है, इसलिए हम तीनों में से 9 को कॉमन करेंगे। 9 को कॉमन इसलिए करें कि 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। b के जगह पे 9 होना चाहिए, यानी सब में 9 से भाग देना। 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। फिर इसमें से तो यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर। इसमें 9 निकल जाएगा तो 3 क्यूब और प्लस 1,
+1 इसको हम अलग लिखते हैं ताकि समझ में आए कि यहाँ से इतना कॉमन किया। अच्छा, m के मल्टीपल में जो भी था उसको क्या मानना था, यहाँ पे देख रहे हैं m के मल्टीपल को क्या करना है, m मान के चलना है। m मान के चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9m + 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो शायद आपने इसको समझ पाया होगा। अब आइए हम r बराबर 2 को रख के देखते हैं। लिखेंगे जब r बराबर 2, ठीक है, r बराबर 2, तो आपने जाना है कि a बराबर 9q प्लस r के जगह पर अब कितना रखेंगे, 2, इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पे कि इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का घन करना। ठीक है, अब आइए, तो ये भी फिर से वही है, a और b, a + b का होल क्यूब के फॉर्मूला पे हम इसको रखेंगे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू कितना है, b है, फिर +3 गुना a गुना b का स्क्वायर प्लस b के क्यूब। ठीक है, अब आइए, तो a का क्यूब है यानी a के जगह पे कितना रखेंगे, 9 क्यूब, a 9 क्यूब। ठीक है, b कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे a कितना है, 9 क्यूब, b 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसका हम क्यूब करने वाले हैं, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, 9 का क्यूब यानी 9 गुना 9 गुना 9 क्यूब। ठीक है, और इसको लिखें तो 9, इसको हल करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 आ जाएगा, या इसको ऐसे ही लिख दो, आसान रहेगा समझने में, क्यूब स्क्वायर गुना 2। अच्छा, अभी 2 और 3 को एक साथ गुना कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, आ रहा है समझ में। प्लस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 गुना 9 क्यूब, अब प्लस इसका क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इस तीनों में से आपको क्या करना है, 9 को कॉमन कर देना है। तो 9 को इसमें से कॉमन कर लेते हैं, एक 9 खत्म, तो कितना बच जाएगा, 9 9 81 क्यूब, प्लस इसमें से एक 9 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 9 6 54 क्यूब स्क्वायर, इसमें से 9 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 क्यूब, और प्लस 8 अलग है। ठीक है, तो 9 के साथ जो भी मल्टीपल में उसको क्या मान के चलना है आपको, m, तो m मान लिए, और ये कितना है, +8 है। तो देख रहे हैं कि जब r 2 ले रहे हैं तब भी 9m + 8 के फॉर्म में आ रहा है, और जब r को 1 लिए हैं तो 9m + 1 के फॉर्म में आया है। तो हमने r बराबर 2 तक जांच कर लिया है, ऐसे ही 3 4 5 6 7 और 8 तक जांच करना। तो ये थोड़ा लंबा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं या मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट रिमाइंडर्स पे। अब r बराबर कितना लेंगे, 3, चेक करेंगे। r बराबर 3 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका घन करना है, तो दोनों तरफ हमको घन करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि a + b है हम। ठीक है, अब हमारा क्या कीजिए, घन कीजिए। तो बस जैसा कि आप जानते हैं कि a + b में दिया गया हो और उसका घन करना हो, तो हम क्या करते हैं, a + b के क्यूब पे लिखते हैं, तो a का क्यूब लिखेंगे। आ रहा है समझ में, +3 गुना a का स्क्वायर इंटू b प्लस
3 गुना ए गुना बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ए को रिप्लेस कर देना है। ये है और ये कितना है, बी है, तो ए के जगह पे 9 क्यूब है तो 9 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी ए के जगह पे 9 क्यूब, बी को हटाएंगे, बी का मान रखेंगे 3 है, ए को हटाएंगे, ए का मान रखेंगे 9 क्यूब है, बी का मान हटाएंगे कितना है, 3 है, बी का मान हटाएंगे कितना है, 3 है। आ रहा होगा आपको समझ में। अब कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब कॉमन करने में आसानी हो इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, नहीं तो सीधे लिखते 729। 9 गुना 9 गुना 9 कितना हो जाता, 729। और क्यूब का क्यूब करेंगे यानी क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब, तो कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही गुना करा लेते हैं, इसको एक साथ, तो 9 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो 9 गुना ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर क्यूब स्क्वायर है गुना में, तो क्यूब स्क्वायर प्लस इसको देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 27, और गुना कितना है, 9 क्यूब, प्लस इसका करेंगे कितना आ जाएगा, 27। अब इस टोटल में से हमको क्या करना है, 9 को क्या करना है, कॉमन करना है। तो 9 को इसमें से कॉमन कर देंगे तो एक 9 खत्म हो जाएगा इसमें से, यानी इसमें 9 9 81 क्यूब, फिर एक 9 खत्म, 9 9 81 क्यूब स्क्वायर, प्लस इसमें से एक 9 खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27 क्यूब, और प्लस कितना, इसमें से भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 9 3 इसमें से 9 कॉमन कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो देख रहे हैं फिर से ही कितना हो गया, 9 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको क्या मान के चलना है, m। तो आपका जो फॉर्मेट बन जाएगा वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, 9m के फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, कॉमन करने का मतलब है उससे भाग देंगे, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, इतना बच जाएगा। आ रहा है समझ में। इस टर्म में हम फिर 9 से भाग देंगे तो इसमें कितना, इतना बचेगा, तो 9 9 81 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से 9 से भाग देंगे तो 27 क्यूब बचेगा, इसमें 9 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब r की जगह पे हम कितना रखेंगे, 4 को रख के जाँच करेंगे, r बराबर 4। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका जो धनात्मक पूर्णांक बनेगा वो 9 क्यूब और प्लस 4 बनेगा। अब इसको आपको क्या करना है, क्यूब करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। तो फिर उसी फॉर्मेट पे a का क्यूब प्लस 3 गुना a का स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना a गुना b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, बस a को आपको रिप्लेस कर देना है, और a को रिप्लेस करके कितना लिखना है, 9 क्यूब, क्योंकि ये है और ये b है। a को रिप्लेस करेंगे तो फिर भी यहाँ पे 9 क्यूब, b को रिप्लेस करेंगे कितना आएगा, 4, a को रिप्लेस यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, 9 क्यूब, और b को रिप्लेस करेंगे कितना लिखना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर, b को रिप्लेस करेंगे कितना आएगा, 4। ठीक है, अब देखिए इसका क्यूब करेंगे वैसा ही कर लेते हैं, 9 गुना 9 9 गुना क्यूब, इसको ऐसा ही करते चलते हैं, कितना हो जाएगा 12, 9 गुना क्यूब स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, 4 चौका 16, 16 32 48, 9 क्यूब, 4 का क्यूब पर 16 चौका 64 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। 9 गुना 9 गुना 9 गुना क्यूब, 12 गुना 9 गुना 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 48 गुना 9 क्यूब, और प्लस इसको लिख सकते हैं 63 प्लस 1। अब इसमें से कॉमन करना है। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन जैसे ही करेंगे तो इसमें से एक 9, मतलब इसमें 9, इस टर्म में 9 से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 9 9 81 क्यूब, इसमें से 9 भाग देंगे तो ये बच जाएगा
12 25 60, 12 6 52 होता है। बारह 9 इंटू 18 क्यूब स्क्वायर, इसमें से 9 भाग देंगे तो 48 क्यूब 9 सते 63 प्लस 1। तो 9 के मल्टीपल में जो भी रहेगा उसको हम क्या मानेंगे 9m प्लस 1। तो फिर भी देख रहे हैं जब r बराबर हम कितना रखे हैं 4, तभी हमारा आंसर कितना है 9m प्लस 1। ठीक है, तो इसको तेजी से आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं r बराबर 5 और 6 पे। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब r के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो आपका जो धनात्मक पूर्णांक बनेगा वो कितना बनेगा 9m क्यूब प्लस 5 बनेगा। अब क्या करना है आपको, इसका क्यूब करना है, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा। तो a प्लस बी के होल के ऊपर फिर वैसे ही बैठाएंगे, तो इसका क्यूब करेंगे a क्यूब प्लस 3 गुना a गुना a स्क्वायर गुना b प्लस 3 गुना a गुना b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो a को रिप्लेस करेंगे, कितना रखेंगे 9 क्यूब, फिर a को रिप्लेस करेंगे 9 क्यूब, b को रिप्लेस करेंगे 5, a को रिप्लेस करेंगे 9 क्यूब, b को रिप्लेस करेंगे 5, b को रिप्लेस करेंगे 5। जल्दी जल्दी इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 गुना 9 क्यूब प्लस इसको गुना करेंगे 5 3 15 गुना 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 50 25 25 3 कितना आ जाएगा 75 गुना 9 क्यूब प्लस 5 का क्यूब 50 25 25 25 125। ठीक है, फिर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। 9 गुना 9 क्यूब स्क्वायर, या सीधे कॉमन कर देते हैं, यहीं पे देख लीजिएगा 9 से इसमें भाग दे देंगे, टोटल में हम कॉमन कर देते हैं। 9 से भाग देंगे इसमें तो देख लीजिए कितना आ जाएगा 9 9 81 क्यूब, 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 के 5 4 9 4 13 135 क्यूब स्क्वायर। 9 से भाग देंगे इधर 75 क्यूब, 9 से 9 एकम 9 9 एकम 9, इधर हो गया आपका 3 पे 5 9 3 27। अब बच गया इधर कितना 8। ठीक है, टोटल को आपको क्या मानना पड़ेगा m मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 के फॉर्म में। ठीक है, आइए जब r बराबर कितना को लें 6 को, तो हमारा जो a हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इसका ही a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, a का क्यूब करेंगे, इसी में रख लेते हैं a का मान 9 क्यूब b 6 9 क्यूब 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। इसको हल करेंगे वैसा ही हो जाएगा 9 6 3 18 गुना 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 का 36 36 3 6 18 3 3 1 10 108 गुना 9 6 18 3 3 9 10 ठीक है 6 36
छः 36, 3 6 18, 3 21 216। सबसे कॉमन कर लेते हैं, 9 को कॉमन करेंगे, इधर हो जाएगा 9 9 81। क्यू इसमें से 9 को कॉमन कर देंगे तो 18 9 तो 7 9 7 16 100 162 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू 9 दुनिया 18 9 चौका 18 9 दुनिया 18 3 9 चौका 36। टोटल को m मानना है तो m मान लेंगे, 9m के फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आते हैं 7 और 8 पे। 2 रिमाइंडर्स और बच गए हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे तरीके पे बात करेंगे जो बहुत ही आसान है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको फायदा हो पाए। ठीक है, तो r बराबर 7 को रखकर देखेंगे तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, 9 क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इधर भी क्यूब करेंगे तो वैसा ही है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो a यहाँ से 9 क्यूब रखेंगे, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 9 क्यूब 7 9 क्यूब 7 7। वैसा ही इसको करेंगे 9 729 क्यूब 7 3 21 9 गुना 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 7 7 49 3 गुना 49 गुना 9 क्यूब प्लस 7 7 49 गुना 7 9 7 63 6 7 चौका 28 28 6 34 343। ठीक है, तो आइए 9 को कॉमन करते हैं, 9 को कॉमन करेंगे 81 आ जाएगा यहाँ से, क्यों 9 को निकाल देंगे तो 9 कम 9 9 दूनी 18 9 को इसमें से निकाल देंगे, 9 3 27 2 4 3 12 2 14 क्यू प्लस 9 से इसमें भाग देंगे, 9 3 27 7 73 9 8 72 आ जाएगा, प्लस 1 को शेष कर देंगे यहाँ से। टोटल को क्या मान के चलेंगे m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 के रूप में। ठीक है, अब r बराबर हम कितना रखेंगे 8, तो a कितना हो जाएगा 9m 9 क्यूब प्लस 8, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब, ऐसा ही करना है, a का क्यूब प्लस 3 गुना a स्क्वायर गुना b प्लस 3 a गुना b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब रखेंगे तेजी से, 9 क्यूब 8 9 क्यूब 8 8, जल्दी से इसको करेंगे, 9 गुना 81 क्यूब प्लस 8 3
24 गुना 9 गुना 9 गुना क्यू स्क्वायर 8 अट्ठाई 64 3 गुना 64 गुना 9 क्यूब 8 अट्ठाई 64 गुना 8 8 चौका 32 3 8 छः 48 3 51 512 हो जाएगा। सबसे कॉमन कर लेंगे 9 को, यहाँ से 9 को कम करेंगे 81 आ जाएगा, क्यों यहाँ से 9 को कॉमन कर देंगे 9 चौका 36 3 9 दूनी 18 3 21 क्यूब स्क्वायर 9 को कॉमन 4 3 12 6 3 18 1 19 क्यूब 9 9 चौका 9 5 45 6 9 7 63 9 56 9 5 45 9 56 प्लस 8 हो जाएगा। टोटल को क्या मान के चलेंगे, m मान कर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सारे रिमाइंडर्स को हमने रख कर देख लिया है और प्रत्येक बार हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में मिला है। तो इससे प्रूव हो गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप लीजिए, ठीक है, और उसका घन कीजिए तो हमेशा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आएगा। कब, जब b की जगह पे क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके दूसरे मेथड पे हम बात करेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और दूसरा मेथड बहुत ही आसान है, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे, ठीक है, वो बहुत ही आसान है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं और दूसरे मेथड से बना सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। नोट कीजिए इसको तेजी में। अच्छा, अब दूसरे मेथड पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। b की जगह पे कितना है 9 है, ठीक है, b के जगह पर 9 है। तो इसको आसान बनाने के लिए इसको देखते हैं कि किसके मल्टीपल में है। तो देख रहे हैं 3 का मल्टीपल में है, 3 के मल्टीपल में है कि नहीं, नहीं, 3 के मल्टीपल में है। अच्छा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 का 9, तो 3 के मल्टीपल में है। तो b के जगह पे हम 9 नहीं मान के कितना मानेंगे 3 मानेंगे, ठीक है। कितना मानकर चलेंगे 3 मानकर चलेंगे, क्योंकि जो 9 है वो 3 का ही क्या है मल्टीपल है। अरे समझ में, तो हम 9 मानेंगे 3 मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं b की जगह पे 3 लेने पे, ठीक है, क्या आइए लिखेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 3 इसलिए लिए है कि 3 का मल्टीपल ही क्या है 9 है, और उसका घन करेंगे ना तो 9 से क्या आता है ज़्यादा ही आता है। आ रहा है समझ में, तो इसलिए हमने 3 रखा है। आ रहा है समझ में, 3 इसलिए रखा है कि 3 का मल्टीपल भी है और 3 का हम जब घन करेंगे तो 9 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको 9 से ज़्यादा आएगा तो 9 हम वहाँ से क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं, इसलिए हमने उसको क्या रखा है 3 रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल टू या ग्रेटर देन 0
तो लेस देन बी। ए के जगह पे ए रहेगा, बी के जगह पे अब की बार कितना है 3 है तो 3 को रखेंगे, क्यू का क्यू, आर का आर। अब देखिए आर का आर, बी के जगह पे कितना रखेंगे 30 लिए। तो इस कंडीशन पे अगर ध्यान दें तो जो आर होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रत्येक बार हम इस आर को इस समीकरण में या इस स्टेट में रख के हम चेक करेंगे कि जो धनात्मक संख्या का घन है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है। तो लिखेंगे जब आर बराबर 0। ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा 9 क्यूब प्लस आर की जगह पर 0। अब क्या करना है, इसका घन करना है। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, देख लीजिए ए बराबर इसको ऐड ही कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 9 क्यूब आएगा। अब क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना है, ये तो धनात्मक पूर्णांक था, इसका घन करेंगे तो इधर भी घन करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। जैसे ही इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 81 क्यूब। ठीक है। यहाँ से 9 को कॉमन करेंगे यानी 9 से भाग देने कम चल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 को कॉमन कर दे रहा है यहाँ से तो 9 × 81 क्यूब। और 9 के साथ जो भी मल्टीपल में उसको क्या मान के चलना है, m मान के चलना है। तो जो आपका फॉर्मेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 9m। ठीक है। अब हम बात करेंगे r बराबर 1 पे। जब r बराबर 1 तो r बराबर 1 रखेंगे तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा 9 क्यूब प्लस 1 बनेगा। अब क्या करेंगे, इसका घन करना है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले ही इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है। आइए बस इसको रिप्लेस कर देते हैं। ए के जगह पे कितना है ए, तो 9 क्यूब हो जाएगा, फिर ए है तो 9 क्यूब, फिर बी को रिप्लेस करेंगे, बी के जगह पे कितना है 1 है तो 1, फिर ए का रिप्लेस करेंगे 9 क्यूब, बी के जगह पे कितना है 1, बी के जगह पे कितना है 1। बस इसको सॉल्व कर देना है। इसका देखिए क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 81 क्यूब। इसका पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 इंटू 1 कर देंगे 3 आ जाएगा इसका। इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि कॉमन करने में आपको समझ में आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करा देंगे 3, इसका 9 क्यूब है तो 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1। अब इसमें से हम क्या करेंगे 9 को कॉमन, तो 9 को इसमें से कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब प्रत्येक टर्म में 9 से भाग दीजिए और उसको कहाँ लिखिए कुछ के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हैं। तो 81 क्यूब प्लस यहाँ से 9 को 9 3 कितना जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 को कॉमन कर देंगे कितना जाएगा 3 क्यूब और प्लस 1 अलग है। 9 के मल्टीपल में जो भी है उसको हम m मान रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि 9 के मल्टीपल में जो भी है उसको m मान के चलते तो 9m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो r बराबर 0 पे बात किए तो 9m के फॉर्म में आया और r बराबर 1 पे बात किए तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। अब एक ही बच गया है r बराबर 2। तो आपको ये आसान लग रहा है ना, 3 स्टेप यानी 3 ही बार रखना है, वहाँ पे 8 बार रखना था, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, उतना देर टाइम लग गया है। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे भी आप बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर r बराबर हम 2 पे बात करते हैं और इसी के साथ इसको हम आज रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर बात करेंगे। तो r बराबर अब हम कितना पर बात करने वाले हैं 2 पर। 0 1 हो गया है, अब 2 पर बात करेंगे। तो जो हमारा धनात्मक पूर्णांक बनेगा किस में बनेगा 9m प्लस 2 के फॉर्मेट में बनेगा और इसका क्या करना है हमको क्यूब करना है। तो इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। और जब a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूला दिख रहा है तो उसके लिए फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 गुना a स्क्वायर गुना b प्लस 3
गुना ए गुना बी का स्क्वायर प्लस बी के क्यूब। ए को रिप्लेस करेंगे तो ए की जगह पे 9 यहाँ पे 9 क्यूब होता तो 9 क्यूब, फिर ए को रिप्लेस करेंगे 9 क्यूब, ठीक है। यहाँ से बी से रिप्लेस करेंगे 2 आएगा, 9 क्यूब कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 2 आएगा। इसका क्यूब करते हैं तो 9 इंटू 81 क्यूब आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6, इसको करेंगे तो 9 गुना 9 लिख देते हैं गुना क्यूब स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 4 3 कितना हो जाएगा 12 गुना 9 क्यूब प्लस इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब इसमें से हम 9 को कॉमन कर देंगे तो 9 को जैसे ही कॉमन करेंगे 9 से इसमें कैंसिल हो जाएगा, 9 81 क्यूब प्लस 9 से 9 छक 54 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 इधर कर देंगे 12 क्यूब प्लस 8। तो 9 के मल्टीपल में जो भी होगा उसको क्या मान के चलना है आपको m, तो देख रहे हैं 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया था और यही वाला प्रूफ करना था जो पहले लिखा है वही लिख देना आता। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अंक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और सभी को लाभ इससे मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के साथ, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली पे आएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तेजी से।